जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरव राज है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स अभी करने शुरू किए हैं। 6, 7, 8 में तो मेनली यही 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो आज पॉलिटी का हम चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। उससे पहले एक बार याद कीजिए, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो पॉलिटी का, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में बताया था पंचायती राज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था आखिर पंचायती राज होती क्या है। ठीक है, इंडिया में पंचायती राज कौन से लेवल पे होती है, पंचायती राज आखिर क्यों बनाई गई थी। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता तो जाइए मेरा पिछला लेक्चर देखिए। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर के बारे में। हमने पंचायती राज के बारे में क्या देखा था, देखिए क्या था। पंचायत क्या होता है, लिटरली मीनिंग होता है 5 लोगों की होता है, एक सरपंच होता है, बाकी सारे पंचेस होते हैं। ये हो गया पंचायत। पंचायत के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। फिर होता है पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पे होता है। एंड थर्ड सबसे हाई लेवल पे होता है जिला परिषद, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो ये सब तो बात हो गई इनके लेवल्स की। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा में वही लोग आ सकते हैं जो 18 साल से ऊपर हों। ठीक है, और वोट भी तो वही देंगे ना जो 18 साल से ऊपर हैं, क्योंकि इलेक्शंस तो होते ही हैं, पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, उसमें हमने सिर्फ पंचायत के बारे में जाना था। और आज हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे आखिर रूरल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है। सिर्फ ज़रूरी थोड़ी है कि पंचायत बन गई। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। मतलब समझ, हाँ मतलब क्या, वही होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो आज एक बहुत ही शानदार चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए शुरू करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे भी आपकी जान पहचान है, ग्रुप में फैलाइए, शेयर कीजिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद आप पूरी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए। आपका सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आपके पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा। चलें फिर शुरू करें, आइए चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए हमारे क्या है, इंडिया में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं। और 6 लाख से अगर ज़्यादा गांव हैं तो हमें उनकी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शंस की नीड्स भी तो पूरी करनी पड़ेगी, इन सब का केयर करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा मोटा टास्क नहीं है कि 6 लाख गाँव में बिजली, पानी, रोड्स वगैरह को संभालना या बनाना स्मॉल टास्क तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डेल्ट विद। क्या होता है इसके तहत ना, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि उसके ज़रिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि अगर लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट की तो बात ही नहीं आएगी। अ लार्ज मशीनरी इज़ इन प्लेस टू डील विथ ऑल दिस। ठीक है, एक पैनल बैठा रखा, पैनल तो नहीं कहेंगे, एक मशीनरी बिठा रखा होता है। मशीनरी मतलब एक ऑफिसर समझ लीजिए, जो लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। इस चैप्टर में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे, ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे डिटेल में। और वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले आपका होगा पटवारी, दूसरा होगा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। चलें शुरू करें हम, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ज़्यादातर देखिए पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है ना, ये एक स्टोरी से शुरू करती है। क्योंकि यार जब स्टोरी चलेगी ना, स्टोरी अगर किताब में अगर दे रखी है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, तो इससे क्या होता है बच्चों को समझ में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टोरी के ज़रिए ना फटाफट समझ में आता है। तो क्या हुआ था, ए कोरल इन द विलेज।
झगड़े देखिए, ये बता रखा है कि झगड़ा हुआ था, क्या होता। मोहन इज़ अ फार्मर, हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बाउंड। देखिए क्या, मोहन एक फार्मर है, वो एक छोटा सा एग्रीकल्चरल फील्ड ओन करता है, तो उसी के वहाँ पे फार्मिंग करता है वो बहुत सालों से। तो उसी के साइड में साथ में ही एक एक और बंदे का फार्म वो है, लैंड है। एंड वो लैंड मोहन के लैंड से सेपरेट कैसे होता है, बंड के ज़रिए। वो तार वार से नहीं लगा देते हैं कि ये मेरा लैंड है, ये इधर लैंड है, वैसा से समझ लीजिए। एक दिन क्या हुआ, मोहन ने नोटिस किया कि रघु ने जो वो तार वार है, जो बाउंड्री है, वो आगे शिफ्ट कर ली है मोहन के फील्ड में। तो क्या हुआ, उसने ऐसा किया, उसने क्या किया, मोहन का लैंड कब्जा लिया। काफ़ी सारी आपने फिल्मों में भी देखा होगा यार, फिल्मों में भी देखा होगा, किसी और का लैंड कोई और कब्जा लेता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के शैतानी कर देता है। तो उसने रघु ने क्या किया, अपनी लैंड का साइज़ इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मोहन का दिमाग ख़राब हो गया, बंदे का पारा चढ़ गया कि यार इसने क्या कर दिया, कौन है ये सब, कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने अपनी बाउंड्री बढ़ा दी, मेरी ज़मीन पे आ गया। ठीक है, तो मोहन वॉज एंग्री, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ। रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स, रघु का परिवार बहुत ही अमीर था। एंड उसके चचा जो थे ना, वो सरपंच थे, चचा अंकल, सरपंच का सरपंच थे उसके चाचा। तो मोहन को ये भी था कि यार उसके चाचा सरपंच हैं, एक तो बदमाशी ऊपर से चाचा सरपंच। ठीक है, बट इवन क्या हुआ कि मोहन ने ताकत दिखाई, करेज दिखाया एंड गया रघु के घर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बॉन्ड। He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the commotion and rushed to the spot where Mohan was being beaten up. उसके बाद क्या हुआ, मोहन आया रघु के घर के सामने, रघु को कहा, ओए चलो बाहर निकल। कहा होगा ऐसा, बाहर निकल। तो उसने मोहन ने कहा, ओ भाई, तूने अपनी ज़मीन मेरे हिस्से में क्यों फैला दी, तूने अपनी ज़मीन का दायरा मेरे ज़मीन तक क्यों फैला दिया, तूने मेरी भी ज़मीन कब्जा रखी है हल्की सी। तो रघु कहता, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मोहन और चिल्लाने लग जाता कि नहीं भाई, तू नहीं किया है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ज़मीन कैसे छोटी होगी, तूने मेरा लैंड कब्जाया, ऐसी बात हुई होगी। तो क्या होता है, रघु तो था ही पावरफुल बंदा था, उसके पास लोग भी होंगे। ठीक है, लोग भी होंगे, पावर भी होगी, क्योंकि चाचा सरपंच है। तो क्या हुआ, रघु ने कुछ हेल्पर्स वेल्पर्स बुलाए एंड जो मोहन चिल्ला रहा था ना, उसके तहत उसको पीट दिया, मोहन को पीट दिया धबाधब। ठीक है, नाक मुंह फूट गया होगा। तो कुछ लोग आए, देख रहे थे, कुछ लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे, गाली गलौज जो भी हो रहा होगा, कि मोहन पिटा, मोहन को पिटते हुए देख लिया। तो वो जैसे ही पिट गया, रघु अपने घर गया, तो वो आए और मोहन को उठाया और लेके चल गए। मोहन को चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, उसके सर और हाथ पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। ही वॉज गिवन फॉर मेडिकल सुविधा दी गई, फर्स्ट एड दिया गया। उसके बाद हिज फ्रेंड हु ऑल्सो ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a complaint. उसके बाद उसके एक दोस्त ने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस भी चलाता था, कि जा भाई लोकल पुलिस स्टेशन जा और इसकी रिपोर्ट फाइल कर। ठीक है, फाइल कर अपनी रिपोर्ट। तो अदर वर डाउटफुल इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। सम पीपल सेड द रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन। तो फिर क्या हुआ ना, कि कुछ लोग ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कुछ नहीं होगा पुलिस स्टेशन में जाने से, रघु के चाचा तो सरपंच है, उन्होंने कहीं पता चले पुलिस को फ़ोन कर दिया हो कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, समझ लीजिएगा। अरे यार, फिल्मों में आपने देखा नहीं है, बहुत सारी फिल्मों में, साउथ की तो ज़्यादातर में ऐसा देखा, मैंने कई बार देखा है। समझ रहे हैं, स्टोरी समझिए यार, आप स्टोरी समझिए, मज़ेदार। मेरे को तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है कि यार मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ, इमेजिन कीजिए कि क्या सीन हुआ होगा। उसके बाद डिस्कशन वगैरह हुआ, तो मोहन ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन। तो मोहन गया पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये देखिए मोहन है, रघु है। चलिए आगे चलते हैं। तो मोहन गया पुलिस स्टेशन।
तो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में गया, एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर था, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन. तो एक भाई साहब जनाब थे नेबर, पड़ोसी, दिमाग तो उनमें यार बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा ही तेज़, प्रोफेसर वगैरह होंगे भाई साहब, या डिग्री विग्री ले रखी होगी, दिमाग ज़्यादा तेज लगा दिया. ठीक है, अगला इन्वेंशन कुछ वही करने वाले थे, ऐसा लग रहा था उनको. कह रहे हैं, ए मोहन, अरे कहाँ इधर पैसे जा रहे हैं लोकल पुलिस स्टेशन, चल यार थोड़े पैसे लगा के हम टाउन वाउन चलते हैं, वहाँ करेंगे कंप्लेंट, बड़ा पुलिस स्टेशन है, ज़्यादा हेल्प होगी. तब उस पर मोहन ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता, सबसे पहले हम अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी होती है, जहाँ पे अगर विवाद जो भी हुआ है. It is not a question of money. We can register the case only in the police station because our village comes in its area of work. मोहन ने बताया कि ये हमारे एरिया के अंदर आता है पुलिस स्टेशन, तो हमें यही कंप्लेंट करनी है. तो एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल. तो इस लाइन के तहत हम क्या समझते हैं कि हर एरिया के अंडर एक पुलिस का आता है जो उस एरिया को कंट्रोल करती है. ठीक है, ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और उस एरिया के अंदर कोई भी इंसान जिसको रिपोर्ट फाइल करनी है, किसके तहत, किसके लिए, चोरी हुई, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, इंजरी हुई है, फाइट वगैरह कुछ सीन हुआ, जैसे मोहन की तो फाइट हो गई थी ज़मीन वमीन की. ठीक है, तो ये गया लोकल एरिया में, पहले हमें कंप्लेंट करनी पड़ती, पहले देखना पड़ता है कि लोकल एरिया कुछ कर रही है कि नहीं. ठीक है, तो लोकल पुलिस स्टेशन गया. It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. तो उसके बाद क्या होता है ना, जब आपने कंप्लेंट कर दी तो ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे उस एक्शन को अपने ही एरिया में. अब देखते हैं हम कि पुलिस स्टेशन का वर्क क्या है. द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. व्हेन दे रीच, जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचे मोहन, ठीक है, तो स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO था बैठा हुआ वहाँ पे. तो उसने पूछा, ओ भाई क्या हुआ बता. ही ऑल्सो सेड दैट ही वॉन्टेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग. तो मोहन ने कहा कि मुझे कंप्लेंट लिखनी है, लिखित तौर पे लिखनी है, लिखित तौर पे कंप्लेंट लिखनी है, रिपोर्ट फाइल करनी है. तो SHO ने रूडली कहा कि SHO ने रूडली कहा कि भाई मैं नहीं लिख रहा, तेरी कंप्लेंट बम रहे. अरे यार इमेजिन कीजिए, बड़ा बेहतरीन, मेरे को तो ऐसा लग रहा कोई मूवी चल रही है, शॉर्ट फिल्म स्टोरी में. SHO ने रूडली कहा भाई मैं नहीं लिख रहा, मेरे पास बहुत बतेड़े काम पड़े हैं. ठीक है, ये राइटिंग वाइटिंग करने का. ठीक है, यहाँ से जा तू, अभी ये सब फालतू फर्म के काम नहीं है, काम नहीं करने. तो उसके बाद क्या हुआ, मोहन के साथ जो लोग आए थे, लोग आए थे, उसने देखिए सबसे पहले तो SHO ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ना कर रहा, इन्वेस्टिगेट. देखिए ये रहा मोहन, ये रहा SHO, ये अपना काम वाम कर रहा होगा, दिमाग पारा चढ़ा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा काम होगा. मोहन ने कहा कि मेरे को रिपोर्ट फाइल करनी है रिटर्न तौर पे. तो इसने कह दिया भगा दिया होगा, चले निकल पहली फुर्सत में, मैं कुछ काम नहीं कर रहा. ठीक है, मैं ना लिख रहा, ना तेरे को लिखने दूंगा, चल यहाँ से जा. तो मोहन अपनी इंजरीज वगैरह दिखाता है, बट द जो होता है ना SHO, वो बिलीव ही नहीं करता. कहता है भाई नहीं हो सकता है तूने अपने आप ही मार लिया हो, सर्वर फाड़ लिया और इधर आ गया रिपोर्ट फाइल करने, नहीं करूँगा इन. तो मोहन बहुत चक्कर रहेगा कि यार भाई साहब मैं करूँ क्या अब. सो ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट. तो वो श्योर नहीं क्या था कि उसे लग रहा था कि यार ये कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहा मेरी. तो वो बाहर गया और अपने नेबर से कहा कि यार उस ऑफिसर ने तो कंप्लेंट ही नहीं लिखी. तो उसके बाद कुछ उसके नेबर्स आते हैं, नेबर्स जो उसके साथ आए थे, तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि यार हमने देखा है, हम एविडेंस हैं, रघु ने इसे मोहन को मारा है, आप रिपोर्ट लिखिए. ठीक है, तो उसको लगता है यार सीरियस मैटर है, तो वो रिपोर्ट फाइल करता है. दे इंस्टेड दैट द केस इज रजिस्टर्ड, तो लिख लेता है. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड. जैसे मैंने आपको बताया, जब इतना प्रेशर पड़ा तो ऑफिसर ने भी सोचा कुछ भयंकर मामला है, कर लिख लो, तो लिख लिया. तो he asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to invest. तो मोहन ने अपनी राइटिंग वो लिखा, रिपोर्ट वगैरह लिखी. उसके बाद SHO ने कहा कि कल मैं कांस्टेबल को भेज दूंगा जो भी आपका इंसिडेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए. समझे, ये था, बताया गया था स्टोरी में कि मोहन रघु की लड़ाई हुई, ज़मीन विवाद हुआ, मोहन ने मारपीट की, मोहन ने गाली गलौज की रघु से, रघु ने मारा, इसके लोग रघु के लोगों ने मारा, सर फाड़ दिया लड़के का, वो गया.
पुलिस स्टेशन रिपोर्ट वगैरह फाइल कराई, तो ये समझ गया ना, लोकल एरिया में ही हमें जाना होता है। ये पुलिस स्टेशन एक था जो मैंने आपको बताया था, एसएचओ। एसएचओ आप समझ गए होंगे कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों क्या होता है। एक लोकल पुलिस स्टेशन क्यों बनाया जाता है किसी भी एरिया के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, समझ गए ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे इसलिए एक पुलिस स्टेशन ज़रूरी होता है। हमने यहाँ पे ये देखा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होगा, देखिए क्या होता है इसमें। आप समझिए, ये खसरा होता है, खसरा। ठीक है, आजकल तो देखिए सब ऑनलाइन हो गया, पर पुराने टाइम पे ऐसे ही लिखा जाता था। देखिए आजकल ऑनलाइन होने से है ना, तो प्रॉपर्टी खसरा वसरा आपने सुना भी होगा, पर अब सब ऑनलाइन हो गया है। इसलिए देखिए ये मेंटेन करता है पटवारी। ये जो खसरा है ना, ये मेंटेन करता है हमारा पटवारी। जो दूसरा मेंबर, जो मैंने आपको बताया था, दूसरा पर्सन है जिसके बारे में हमने बोला था कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है पटवारी। ठीक है, तो इसमें इसने बता रखा है। देखिए क्या है पहले ठीक है, पहले नंबर, सीरियल नंबर वगैरह, एरिया एंड हेक्टेयर, नेम ऑफ द फादर, ओनर, हस्बैंड्स वगैरह, इट इज़ रेंटेड ठीक है, टू सम अदर फार्मर, देयर नेम, रेंट रिसीव्ड, ये सब वगैरह। एरिया कल्टिवेटेड जो इस साल में हुआ है। एरिया नॉट कल्टिवेटेड, फैलो लैंड जो है वहाँ, एंड फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0.75 हेक्टेयर एरिया में मोहन का था, जो मोहन मैंने बताया था। और ये किसका बेटा था? सन ऑफ राजा राम का बेटा था, एंड विलेज अमरपुरा का विलेज अमरपुरा में था। ठीक है, और ये क्या था? उस लैंड का मालिक था। ठीक है, इसने रेंट दे रखा था, किसी को लैंड नहीं दे रखा था। वो कहाँ क्या हुआ था तो उस लैंड पे? सोयाबीन, पूरे 0.75 में। ठीक है, पहला तो ये रहा आपका मोहन का लैंड। ठीक है, समझ गए, ये मोहन का लैंड रहा नंबर। अब रघु ने क्या किया होगा यहाँ पे? रघु मान लीजिए, तो उसने क्या किया होगा? रघु ने ये लिया, यहाँ से करके यहाँ तक अपनी ज़मीन बढ़ा दी। ठीक है, कि ये मेरी ज़मीन है, उसने बढ़ा दी, इंक्रीज़ कर दी होगी। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं 3 हेक्टेयर में रघु की ज़मीन है। सन किसका है? रतनलाल का। ठीक है, भतीजा किसका है? सरपंच का। तो विलेज आमरपुरा का है ये भी, और ये भी ओनर है। रेंट पे दे रखा है? नहीं दे रखा है। सोयाबीन उगाता है, वीट एंड इरीगेटेड लैंड है। 2.75 लैंड पे ये सब उगाता है, एंड 1.75 पे सेक्शन क्रॉप ग्रोन होती हैं, और 0.25 फैलो लैंड है। यहाँ पे क्या है? फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, इसमें तो नहीं थी, इसमें वेल है। वेल वक्त कैसे दिखा रखा है? ये दिखा रखा है ना, ये यहाँ पे लिखा है ना वेल। इससे देखिए ये लाइन है बाउंड्री, ये वेल, ग्रास लैंड, कच्चा रोड, पक्का रोड, ट्री। ठीक है, ये कच्चा रोड हो गया, इधर पक्का रोड है। अब तीसरा है 6 हेक्टेयर में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ग्रास लैंड है। ये रहा इतना बड़ा। रेंट पे दे रखा है? नहीं। वेल है, इस पर कुछ कल्टीवेशन वगैरह नहीं होता है। वेल है, ठीक है। वर्किंग वेल भी है, ग्रास भी है, ट्री भी है। समझ गए, इस पे सब है। ये कुछ होता है जो पटवारी मेंटेन करता है, कुछ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह जो पहले होते थे, अब तो अब लगभग ऑनलाइन हो चुका है, तो नहीं होता है ये सब। चलें आगे चलें हम। चलिए अब हम देखते हैं एक बार डिस्प्यूट पुलिस स्टेशन का थोड़ा सा देखते हैं। इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट इन एन एरिया पीपल गो टू द पुलिस स्टेशन। अगर कोई भी एरिया में जैसे डिस्प्यूट होता है, जैसे मोहन और रघु का हुआ था, तो वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाएंगे। ठीक है, a particular police station works for a particular area and all the people living in that area are to report any crime, theft, accident or injury in their own police station. क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन अपने पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्क करता है। जो भी लोग वहाँ आसपास रहते हैं वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी क्राइम हुआ हो, थेफ्ट, चोरी वगैरह हुई, एक्सीडेंट, इंजरी, इन देयर ओन पुलिस स्टेशन। सबसे पहले वो अपने ही इधर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल करेंगे। In a dispute, when a person files a report in the police station is called FIR, First Information Report. कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है, जब इंसान एक पर्सन फाइल करता है रिपोर्ट, तो उसे हम इन पुलिस स्टेशन, तो उसे हम FIR कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लीजिए, ले लिया। चलें अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स देखते हैं जो पटवारी देखता है। अब विलेज पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द लैंड एरियाज केप्ट बाय द पीपल। विलेज पटवारी क्या होता है? लैंड का एक रिकॉर्ड रखता है अपने पास जो भी लोगों के पास होता है, कि डिस्प्यूट वगैरह ना हो ना ज़मीन वमीन की। ठीक है,
ज़मीन वमीन की डिस्प्यूट ना, अब रघु और मोहन थे, ठीक है, अगर उस टाइम वहाँ पे पटवारी वटवारी मेंटेन करता होगा तब तो लड़ाई बड़ाई जल्दी शांत हो जाएगी। तब तो पता चल जाएगा ना कि रघु ने चीटिंग की थी। चीटिंग मतलब कह रहे हैं ओ, ज़मीन अपनी बढ़ाई थी, ठीक है, इसलिए पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है। अब पटवारी डील्स विद मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट विलेजेस। अब पटवारी क्या होता है, लैंड वैंड को मेजर करता है, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करता है डिफरेंट विलेजेस के। द विलेज पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। विलेज पटवारी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्शन लैंड रेवेन्यू के विलेजेस से। आजकल ये नहीं होता है, आजकल ये नहीं होता, पुरानी बुक है यार, एनसीईआरटी है, बहुत जगह तो नहीं होता शायद। द पटवारी इज असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर। पटवारी के ऊपर भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ पटवारी थोड़ी होता है। पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। क्या होता है, पटवारी अपडेट भी करता है, मेंटेन करके रखता है जो भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं विलेज के, एक पर्टिकुलर एरिया के, तो ये सब मेंटेन करता है, पटवारी का काम यही है। ठीक है, ये छोटा सा चैप्टर था, सिंपल सी बात है, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपको बस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है ये बता रखा है। पंचायती राज में अब एक अलग सिस्टम समझा था कि उसमें लॉज वगैरह जो भी हैं वो पंचायत इम्प्लीमेंट गांव में लागू करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट। एंड ये है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये चैप्टर समझा रखा है कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। अब हम एक बार देखिए, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, ख़त्म हो गया। हमने पटवारी समझ लिया क्या करता है, एसएचओ। कहने को तो मैं 2 स्लाइड में समझा देता था, पर आपको थोड़ा सा स्टोरी समझा के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया। 10 मिनट का चैप्टर भी नहीं था मेरे लिए, तो ये आया समझाया गया, पर थोड़ा सा माहौल बनाना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा स्टोरीज भी थी तो मैंने उसको डाला और समझाया स्टोरीज़ के फॉर्म में। एंड सही बताऊँ, स्टोरीज जब भी मैं आपको सुनाया करूँ ना, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, सोचिए वो हो रहा हो। यार इतनी तो मूवीज़ आ रखी है, उसी मूवीज़ के सीन को इमेजिन कर लीजिए। चलें शुरू करें, सॉरी ख़त्म कर होने ही वाला है, शुरू क्या करें। ठीक है, पटवारी समझ गए, एसएचओ समझ गए ना इनके वर्क क्या होते हैं। अब हम आगे चलें, लास्ट है। अब एक इसमें एक्ट दे रखा था इस चैप्टर के बारे लास्ट में, ये देख लीजिए आप एक बार। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट था। इसमें क्या था कि एंशियंट टाइम में क्या होता था ना, कि जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ बेटों को मिलती थी, फादर की प्रॉपर्टी बेटों को मिलती थी, बेटी बेटी का कुछ नहीं है कि भगा दो। 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ होगी बेटे की, 2 बेटे हैं, ठीक है, आधा आधा एकड़ बांट दिया दोनों में, ऐसा होता था और होता ही था, जाहिर सी। अब मैं तो शर्त लगा के कह सकता हूँ आज भी इंडिया के कई गाँव में कई हिस्सों में ऐसा ही होता है, बेटियों को कुछ नहीं मिलता। वो अलग बात है अगर बेटियाँ अपील कोर्ट वोट चले जाएँ, फाइल वाइल कर दे कुछ कंप्लेंट, तो हो सकता है केस, फिर केस लड़ो, ये होता है। आफ्टर द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, वुमेन आर एंटाइटल टू एन इक्वल शेयर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। क्या वो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2005 में जो आया था, तो दो वुमेन्स वगैरह थी, उनको इक्वल शेयर मिल सकता था अपने फादर की प्रॉपर्टी में अगर वो चाहें, ठीक है। मतलब मान लीजिए 4 भाई, 2 हैं, एक लड़का एक लड़की है, 1 एकड़ ज़मीन बांटनी, आधा एकड़ लड़के को दे दिया, आधा एकड़ लड़की को दे दिया, क्योंकि लड़की का भी राइट बन चुका है अब फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर का, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत। आप समझ गए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। चलें, तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, आपको मज़ा आया होगा। एंड दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है ना वो 21 को आएगा, यानी आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे आएगा। वो एक्चुअली मेरे पेपर्स हैं 19 तक, ठीक है, 19 तक एग्ज़ाम है, तो मैं थोड़ा एग्ज़ाम पे थोड़ा फोकस कर लूँ। एंड ये वादा करता हूँ, आप मेरा वादा याद रखिएगा एंड तोड़ूंगा नहीं मैं। 21 तारीख से आपके रेगुलर वीडियोस आएंगे, सिर्फ संडे को छोड़ के 6 दिन आपके हफ्ते में रेगुलर लेक्चर्स लूँगा मैं, ठीक है। जैसे ही आप सपोर्ट कीजिए, देखिए आपने जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए ना मेरे, उस जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो गए, तो उसके तुरंत जिस दिन 1000 हुए उसके नेक्स्ट डे मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ। सरप्राइज़ हो सकता है आप पहले 1000 सब्सक्राइबर्स करिए, कोशिश करिए, पहुँचाइए। तो इतना ही था इस चैप्टर में। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा।
अगर लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ है ना? तो बस ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।